जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल झारखंड एग्जाम्स। और अभी हम लोग देखने वाले हैं राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन कैसा हुआ, किस प्रकार हुआ और क्या क्या परिस्थितियां रही है, और ये पुनर्गठन में, राज्यों के पुनर्गठन में किन किन लोगों का, किन किन महानुभावों का योगदान रहा है, तो यही सब हम लोग समझने वाले हैं। और दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो मैंने बुक लिया हुआ है, लुसेंट का किताब लिया हुआ है। लुसेंट किताब से मैंने ये राज्यों का पुनर्गठन टॉपिक उठाया है, और इसी को मैंने माइंड मैप मैंने सेट कर दिया है। माइंड मैप सबका अलग अलग होता है, तो मेरे माइंड में इस तरह का इमेज बन रहा था, तो मैंने ऐसी तरह से मैंने लिख दिया है। शब्दों को मैंने या फिर वाक्यों को मैंने हूबहू नहीं लिखा है, या फिर नहीं मैंने बुक उठाया है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है राज्यों का पुनर्गठन। देखिए, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है कि नहीं है, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष उस समय रहे थे, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस के धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। 4 सदस्यों की आयोग की नियुक्ति की, तो है मैंने 4 सदस्य बना दिए, 3 सदस्य हो गया। और एस के धर ये 4 लोगों का मैंने क्या बना दिया, आयोग बना दी, इमेज बना दी। इस तरह से 4 लोग थे, है ना, एक आयोग बना 4 लोगों को मिला करके। और भाषा के आधार पर उनसे पूछा गया कि भाषा के आधार पर कि राज्यों का पुनर्गठन करना उचित है कि नहीं है, तो इन्होंने राय दिया। इन्होंने बताया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना उचित नहीं है, राज्यों का भाषा के आधार पर, है ना। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर ये जो टीम बनाई गई, ये जो आयोग बनाई गई, है ना, समिति बनाई गई, तो इन लोगों ने क्या कहा कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना चाहिए। तो इसी को टेस्ट लेने के लिए, इसी की परीक्षा के लिए क्या किया कांग्रेस कार्य समिति ने कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाए, भाषा के आधार पर करना उचित है कि नहीं है। तो कांग्रेस कार्य समिति ने ये जानना चाहा, अपना अधिवेशन में ये जानना चाहा कि कैसा किया जाए। तो क्या किया गया, तीन लोगों की नियुक्ति की गई, मतलब 3 लोग मिल करके, जैसे JVP जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टई सीताराम मैया, इन 3 लोगों की एक समिति बनाई गई। और समिति में यह बात रखी गई कि राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार होना चाहिए। तो जब ये शब्द लाया गया कि भाषा के आधार पर करना उचित है कि नहीं, तो इन्होंने खारिज कर दिया। इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना उचित नहीं है। तो इस तरह से पहला समिति और दूसरा समिति, है ना, दूसरा ग्रुप, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप भी जो है भाषा के आधार पर पुनर्गठन करने के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब क्या होता है कि जब रिजेक्ट हो गया कि भाषा के आधार पर नहीं करना चाहिए पुनर्गठन, तो क्या होता है कि मद्रास में ये लहर उठ गई कि ये बात उठ गई कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो रहा है। तो तेलुगु भाषियों ने क्या कि तेलुगु भाषियों में एक व्यक्ति थे पोटी श्री रामुल्लू, इनके नेतृत्व में, जैसे आप देख रहे हैं पोटी श्री रामुल्लू, इनके नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो आंदोलन को मैंने कैसे दिखाया, ये बहुत सारे लोग हैं और हाथ उठाया है, माना आंदोलन, इस तरह से मैंने इमेज बना लिया है। आंदोलन करना शुरू कर दिए, ये तेलुगु भाषी थे। और 58 दिन आमरण अनशन किए ये पोटी श्री रामुल्लू। और उसके बाद क्या होता है कि 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो जाती है, पोटी श्री रामुल्लू की। ठीक है, तो अब इसके बाद आहत होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, आहत होते हैं, और उन्होंने निर्णय ले लिया कि इनको एक अलग राज्य दे दिया जाए, भाषा के आधार पर ही सही, क्योंकि भाषा के आधार पर ये डिमांड कर रहे थे कि राज्यों का पुनर्गठन हो, राजभाषा के आधार पर इनका जो राज्य है अलग किया जाए। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश बनाया गया। इनके डेथ के बाद आंध्र प्रदेश अस्तित्व में आया, और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ, कह सकते हैं। ठीक है, गठन वर्ष 1 अक्टूबर 1953 हो गया। उस समय आंध्र प्रदेश की जो राजधानी थी दोस्तों, वो करनूल थी। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी करनूल थी। और राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करें, राज्य पुनर्गठन आयोग का जो उस समय अध्यक्ष थे फजल अली।
ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। और राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया, कब गठित की गई, तो 1953 में गठित की गई। तो आपको याद होगा डेट, ठीक है, 52 हुआ, माना डेथ होगी इस व्यक्ति की, ये जो व्यक्ति है आंदोलन पोटी श्री राम वल्लभ, डेथ होगी 1952 में। उसके बाद तकलीफ हुआ नेहरू जी को, उन्होंने फिर आंध्र प्रदेश के गठन के लिए हामी भर दी, माना आंध्र प्रदेश राज्य बनाने के लिए हामी भर दी। तो 1 साल बाद, ऐसे समझिए 1 साल बाद 1953 को। और ये किसने गठन किया, तो राज्य पुनर्गठन आयोग के माध्यम से गठित किया गया राज्य को। और उस समय अध्यक्ष कौन थे, फजल अली थे। और ये तो डेट मैंने बता दिया, रिपीट नहीं करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई में पास हुई और 1956 में पास हुई। तो ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 वाला पास किया गया है ना, ये इस वर्ष में पास किया गया। पास करने के बाद क्या होता है कि निर्णय ली जाती है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। शुरुआत में ऐसे समझिए 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश। और मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो आंध्र प्रदेश राज्य बना, तो ये देश का पहला स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर गठित की गई थी। आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पहला देश बना, देश नहीं, राज्य बना। तो अब देखते हैं 1953 तक हमने पहुंच गए कि ये 56 तो हुआ, 53 कंप्लीट हुआ। अब 54 में चलते हैं। 1954 में क्या होता है, देखिए पंडिचेरी यनाम, पंडिचेरी यनाम चंद्रनगर केरीवल, ये जो देख रहे हैं आपको, ये जो नाम है पंडिचेरी यनाम चंद्रनगर केरीवल, ये जो बस्ती था दोस्तों, तो ये बस्ती फ्रांस के अंडर में था, फ्रांस के अंडर में था। तो इन्होंने क्या किया, 1954 में फ्रांस ने इंडिया को सौंप दिया। एक संधि हुई इंडिया और फ्रांस के बीच संधि हुई 28 मई 1956 को संधि हुई। और ये सौंप करके, इंडिया को सौंप करके, ये जो आपको नाम दिख रहे हैं, ये बस्ती उस समय लिखा गया है लुसेंट में, देखिएगा, तो सौंप दिया गया। और ये फ्रांस के जो लोग थे वो चल गए, ऐसे माइंड में सेट करिएगा, ठीक है। पंडिचेरी, इसके बाद क्या किया, भारत ने पंडिचेरी संघराज्य क्षेत्र का एक गठन किया गया और इसको भारत का अभिन्न अंग बनाया गया, ये जो नाम देख रहे हैं। अब आते हैं 1961 में। तो 1961 में क्या होता है दोस्तों, 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन और दीव, ये जो नाम आपको दिख रहे हैं, पता है गोवा, दमन, दीव क्या है ना। तो ये पुर्तगाल के अधिकार में था, तो इंडिया ने क्या किया, यानी भारत ने क्या किया, 18 दिसंबर 1961 को कार्रवाई की, ठीक है, पुर्तगालियों पर कार्रवाई की। उस समय पुर्तगाल के अधिकार में था, तो इस डेट याद रखिएगा, पुर्तगाली पर कार्रवाई की और मुक्ति दिला दी, ठीक है। पुर्तगालियों से भारत ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन और दीव जो राज्य है ना, या फिर राज्य क्षेत्र हैं, इसको मुक्ति दिलाती। और इस जो तीनों आपको नाम दिख रहे हैं, भारत का अभिन्न अंग इसको बना लिया गया, ठीक है। इन राज्यों को और राज्य क्षेत्रों को बना लिया गया। तो अब कैसे होता है, देखिए 12वां संविधान संशोधन के माध्यम से इन राज्यों को, या फिर कहें राज्य जो क्षेत्र थे, स्टेट जो थे, सबको भारत में मिला लिया गया। और कैसे मिलाया गया, 12वां संविधान संशोधन के माध्यम से मिलाया गया दोस्तों। अब देखिए ये तो जानते ही हैं, 28 राज्य एवं 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। 28 राज्य, वर्तमान में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। और प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं परिषद, क्षेत्रीय परिषद। तो क्षेत्रीय परिषद क्या है, देखिए क्षेत्र परिषद, एक क्षेत्रीय परिषद होता है और 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। तो क्षेत्रीय परिषद का गठन कौन करते हैं दोस्तों, क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करते हैं या फिर गृह केंद्रीय मंत्री करते हैं। और वो गृह केंद्रीय मंत्री या फिर राष्ट्रपति जो हैं वो मनोनीत करते हैं, केंद्रीय मंत्री को मनोनीत करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति या फिर केंद्रीय गृह मंत्री नियुक्ति करते हैं केंद्रीय मंत्री की। और ये
केंद्रीय मंत्री जो होता है क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। मैंने लिख दिया बगल में, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। और उपाध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? उपाध्यक्ष, ये उपाध्यक्ष है, हैंड राइटिंग बहुत गंदा है मेरा, उपाध्यक्ष है। तो अध्यक्ष हुआ केंद्रीय मंत्री, और उपाध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यों के मुख्यमंत्री, है ना, संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। और ये एक साल में बदलते जाते हैं। इनका जो काम होता है दोस्तों कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंध बनाना, बेहतर संबंध बनाना सीएम का काम होता है। केंद्र और राज्य के बीच समन्वय करना कह सकते हैं, बेहतर संबंध बनाए रखना। और ये साल प्रति वर्ष जो है बदलते रहते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्षेत्रीय परिषद की। क्षेत्रीय परिषद का जो गठन हुआ था 1956 में क्षेत्रीय परिषद गठन हुआ। 1956 में क्षेत्रीय परिषद का गठन हुआ। और सांविधिक निकाय, ये सांविधिक निकाय है दोस्तों। ये क्या है? सांविधिक निकाय है, लेकिन संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, संवैधानिक निकाय नहीं है। अब देखिए 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, ये 5 है दोस्तों। तो अब हम लोग चलते हैं, चलिए इधर नहीं ध्यान दीजिएगा, इसको रहने दीजिए, बाद में देखेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे महेश बरनवाल जी का जो किताब है उसमें क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, इसी से जुड़े हुए जो भी सवाल हैं हम लोग देखने वाले हैं। राज्य, क्षेत्र एवं संघ, ठीक है, संघ एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, अभी हम लोग सवाल जवाब देखते हैं, क्या क्या क्वेश्चन है जो मैंने आपको स्टोरी जैसा बताया है। तो देखते हैं कुछ मैच करता है तो ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 1, भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे। तो ये नोट है, तो इस नोट को भी हम लोग देख लें। राज्यों के अनुच्छेद 1 में राज्यों के क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, तो इस तरह से मेंशन है दोस्तों अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र में संबंधित क्षेत्र से संबंधित जानकारी दी गई है। आप देखे हो, जानते भी हो, मैंने बताया है पहले भी। सवाल क्या है, अब नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को, कौन सा राज्य को, कैसे भी राज्य हो, किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? संसद को है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा, क्या होगा? राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। ठीक है, भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं दोस्तों? तो 28 राज्य जानते हैं, और संघीय प्रदेश कितना है? संघीय 8 प्रदेश हैं, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित हैं? लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम सीट कितनी है? 20 है। 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन किया गया दोस्तों, तो 2019 में, याद रखिए 2019 में 31 अक्टूबर 2019 में। तो कैसे याद रखेंगे? गांधी जी का जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर को हुआ था। गांधी जी को याद रखिएगा, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, यानी अक्टूबर का महीना, अक्टूबर महीना का आखिरी दिन। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019, बस हो गया। कोविड-19 शुरू हुआ तो उस समय। चलिए अब देखते हैं कुछ अनुच्छेद हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं। संघ क्षेत्र का नाम, एक में अनुच्छेद है संघ क्षेत्र का नाम, नए राज्यों के प्रदेश स्थापना, संसद का अधिकार। उसके बाद देखेंगे क्या है अनुच्छेद 3 में, नए राज्यों की स्थापना, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा, नामों की परिवर्तन, नामों में परिवर्तन दोस्तों। अनुच्छेद 4 में, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए दी गई है हरा रंग में। तो अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून के जिनके द्वारा पहली और चौथी अनुसूची एवं पूरक, अनुसांगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके, तो ये इम्पोर्टेंट है, देख सकते हैं। और फिर देखिए अगला सवाल सब कैसा है, देखते हैं। नए राज्यों के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? नए राज्यों के गठन की, माना नया राज्य जो है गठन किया जाएगा तो किसको प्राप्त है? तो संसद को दोस्तों।
ठीक है। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1953 में। मैंने बताया दोस्तों, अभी मैंने बनाया था माइंड मैप, तो उसमें देखिएगा मैंने बताया हुआ है। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो आंध्र प्रदेश। ये भी मैंने अभी बताया, ये क्वेश्चन अभी हम देखे हैं, ठीक है हम लोगों ने। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? तो 1 नवंबर याद रखिए 1956। तो 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र। अगला सवाल, सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया? सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया दोस्तों? 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1975 में। 1975 में। तो ये भी याद हो गया होगा कि 1975 में ये कब बनाया गया, किस वर्ष? तो 1975 में सिक्किम एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। और कौन सा संविधान संशोधन था? 36वां। ठीक। नेक्स्ट देखें दोस्तों, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किस के द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, केंद्र शासित प्रदेश किसका द्वारा कंट्रोल की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये आप जानते ही हैं। फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर तथा हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल किया गया दोस्तों। और जम्मू कश्मीर रियासत के शासक हरि सिंह ने पाकिस्तानी सेना और कबालियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया था। तो ये है इम्पोर्टेंट लाइन, ठीक है। जूनागढ़ रियासत को एक जूनागढ़ रियासत था जनमत संग्रह के आधार पर, माने वहाँ के जो लोग थे उनके विचारों को जाना गया, है ना, संग्रह के आधार पर। और हैदराबाद रियासत को कैसे किया गया भारत में शामिल? सैन्य कार्रवाई के माध्यम से किया गया। और बात रही जम्मू कश्मीर की दोस्तों, तो आप जानते ही हैं कि जम्मू कश्मीर के जो शासक थे उस समय हरि सिंह, उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तानियों के आक्रमण से बचाने के लिए कबालियों के आक्रमण से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया? सुरक्षा देने के लिए अपने राज्य को, है ना, अपने एरिया को सुरक्षा देने के लिए भारत से वार्ता की और एक विलय पत्र पर उन्होंने हस्ताक्षर किया। ठीक है, एक विलय पत्र पर उन्होंने हस्ताक्षर किया और इस तरह से भारत में ये जम्मू कश्मीर जो है शामिल हो गया और भारत का अभिन्न अंग है इस समय, आप जानते ही हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे क्या है। पहले के विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा, पहले के विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा, तो ये राज्य है, इधर वर्ष है, देख लेते हैं। चलिए असम 1900 विशेष राज्य का दर्जा दिया गया 1969 को, हिमाचल प्रदेश 1971, मेघालय 72 में, सिक्किम हुआ 75, 76 अस्तित्व आया, नागालैंड 1969। तो इस तरह से आप याद रखिएगा असम और नागालैंड जो वर्ष है, वर्ष को देख के हम लोग इस तरह से याद रख सकते हैं, है ना। असम और नागालैंड, आना, ये अ से और ना से आना, है ना, अ से आसाम और ना से नागालैंड, आना। तो 1969 आना 1969 में बस। हिमाचल प्रदेश तो 2 साल बाद, हिमाचल प्रदेश 2 साल बाद 1971, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश। असम के बाद एक व्यक्ति है जो असम और नागालैंड गया था, ठीक है, आना बोल के कोई बोला था उसको आने के लिए, तो असम यानी आना, नागालैंड आना, बस हो गई। और वो उसके बाद चला गया वो आदमी हिमाचल प्रदेश, हिम प्रदेश, हिमाचल है जहाँ पर बर्फ़ होती है, ऐसे माइंड सेट कीजिए, हिम माना बर्फ। तो 1902 साल बाद वो चला जाता है हिमाचल प्रदेश। उसके बाद फिर देखते हैं, देखिए 72 में मेघालय, हिमाचल प्रदेश यानी हिम वाला जगह में जाता है, वहाँ पर मेघ गर्जना होती है 1972 में। तो 72 में देखिए 2 राज्य आ रहे हैं, 3 राज्य दिख रहे हैं आपको, 72, ये 72। तो मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? मैत्री, ये मैं और मैत्री मणि, इस तरह से याद रख सकते हैं। मैत्री माने मैं माने मेघालय, 72 में अस्तित्व में आया, और माने त्रिपुरा और मणि माने मणिपुर, 72 सेम डेट में ये राज्य बने। ऐसे स्पेशल
राज्यों का दर्जा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सिक्किम 75, 76, 75 और 76 में, तो 75 और 76 में सिक्किम की बात आ रही है। 2 साल 72 हुआ तो 72 के 3 साल बाद क्या 75 आता है। 75 में सिक्किम मेरा सिक्का चला, इस तरह से याद रखेंगे। आगे चलिए देखें, अरुणाचल प्रदेश और ये मिजोरम देख सकते हैं आप। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 86, 87, 86 और 87। मिजो लोग 1986, 1987, इस तरह से अरुणाचल प्रदेश। बस इसको ऐसे याद रखिए, मी और अ या फिर अमी ऐसे बना सकते हैं, अमी या फिर अमी जो कुछ भी माइंड में सेट कीजिए, बस आपको याद रखना मस्ट है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो परिषद है 5 परिषदें हैं, तो 5 क्षेत्रीय परिषद आप देख सकते हैं। यहाँ पर नामकरण मैंने बनाया था रफ पेपर में, वो मैंने दिखा रहा हूँ। चलिए, उत्तरी दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी, है ना, और केंद्रीय या फिर मध्य। तो ये जो राज्य आप देख रहे हैं, राज्य है या फिर संघ राज्य क्षेत्र हैं, तो ये सब आते हैं। आप इसे गिन सकते हैं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में कितने राज्य हैं, तो मुख्यालय क्या है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय न्यू दिल्ली है। और इसमें कौन कौन सा राज्य या फिर संघ राज्य क्षेत्र हैं, तो गिन सकते हैं आप। जम्मू कश्मीर, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कौन सा राज्य की है या फिर संघ राज्य क्षेत्र है जो बात करें क्षेत्रीय परिषद, किस क्षेत्रीय परिषद में आता है, ऐसे, ठीक है। तो कौन राज्य या संघ राज्य क्षेत्र किस क्षेत्रीय परिषद में आता है और उसका मुख्यालय है, तो आप इसे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। तो ये मैंने बता दिया दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक लेकर के।